एवरीवन वेलकम ऑन योरपीडिया एंड ईसीपी। और मेरा जो वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेंस होने वाला है उससे रिलेटेड है। एंड फॉर दैट मैटर कहीं पे भी आप मेंस एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके लिए रेलिवेंट वीडियो है। जबकि हमने बहुत पहले से बताया था कि मेन चैलेंज आपका मेंस है, स्क्रीनिंग आपका निकल जाएगा, निकलने के बाद भी मेंस तभी निकलेगा अगर आप तैयारी साथ में कर रहे होंगे। बहुत से कैंडिडेट्स ने नहीं किया। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जो HPSC है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वो जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उतने टाइम्स लोगों को भी मेंस नहीं क्लियर करवाता। वाई? बिकॉज आप अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे, एक मिनिमम मार्क्स हैं, अगर आप स्कोर नहीं करेंगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। हाईएस्ट मार्क्स रिटर्न में आपके आते हैं 50% के आसपास। अगर 150 में से 75 मार्क्स आपने लिए तो आप पास कर जाते हैं, मतलब टॉप कर जाते हैं। अब इसको निकालने का क्या कोई स्ट्रेटजी है 10 से 15 दिन में? आंसर है हाँ। अगर आप फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे, तो क्योंकि सब लोग सेम ही बोट में सेल कर रहे हैं। और एक और बात यहाँ पे आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जब आप हरियाणा जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो आप ये मान लें जैसे असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की जितनी पोस्ट थी वो सारे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे तो दोबारा एग्ज़ाम हुआ। तो ऐसे ही ये जो पोजीशंस है जो नहीं भरी जाती हैं उनको पब्लिक सर्विस कमीशन नेक्स्ट अगले रिक्रूटमेंट में ऐड करके आपको दे देते हैं। तो अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का पार्ट बनना चाहते हैं, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आप हरियाणा गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, तो जब तैयारी स्टार्ट करें तो कोई 2 महीने 4 महीने दिमाग में रख के ना करें, आप तैयारी अच्छे तरीके से करें सो दैट जब भी एग्ज़ाम आए आप निकाल पाएँ। अब मैं स्ट्रेटजी, चलो आपके पास 10 से 15 दिन के बीच में बचे हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है इसके लिए हमने गौरव शर्मा को बुलाया था जो रैंक 1 थे असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर हरियाणा 2024 में। उन्होंने क्रक्स दिया था और वो क्रक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं भी आपको हेल्प हो। तो सबसे पहले ये कि आपको उस टाइम पे 18 क्वेश्चन दिए गए थे, अब 15 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे और आपके सिलेबस में आई थिंक 19 चैप्टर्स हैं और उसमें से 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 15 के 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको चॉइस नहीं है। तो दैट मीन्स सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पहला स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैंने बताया कि 10 में से मैक्सिमम मार्क्स आपको 5-6 मिलेंगे, तो अगर हर क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट करोगे अच्छे तरीके से, कैसे करना है वो अभी मैं बताऊंगा, तो 3-4 नंबर तभी आप लेंगे। अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 नंबर मिलेगा। सो अटेम्प्ट तो सारे करने हैं, राइट। अब 2 आप तरह के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, जो आपको पेपर शीट दी जाती है। उसमें पर क्वेश्चन के लिए 4 पेज होते हैं, बैक टू बैक 1 2 3 4 4 पेजेस होते हैं। तो आपको 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो तो बैक टू बैक, एक इस तरफ और एक उसके बैक की तरफ, 2 पेजेस आप यूज कर सकते हैं, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 लाइक दैट। इतना कर आप लिख सकते हैं, 1-1.5 पेज लिख सकते हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन में आप आधे से 1 पेज लिख सकते हैं। आई रिपीट, 5 नंबर के क्वेश्चन में आधे से 1 पेज और 10 नंबर के क्वेश्चन में 1 से 1.5 पेज। लिखना काम की बात है, वो चीज़ लिखनी है जिसका मीनिंग हो। अननेसेसरी लिखोगे तो ना पेपर चेकर आपका वो क्वेश्चन तो काटेगा ही, अगले क्वेश्चन पे भी उसका इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी समझता है कि वो आप ब्लफ कर रहे हो। तो आपने कोई ऐसा नहीं लिखनी चीज़ जिसमें जो रेलिवेंट ना हो उस क्वेश्चन के लिए, या आपने ढंग से ना लिखी हो। आपको ढंग से लिखने के लिए अब नॉलेज कितना चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप सोचेंगे सिलेबस में मेरे को पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी है, अगर आप फॉलो करोगे तो आपको उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। काम की बात लिखने के लिए आप समझो आधा पेज या 1 पेज काम की बात लिखने के लिए आपके पास 5 से 10 पॉइंट्स चाहिए, आप उनके ऊपर लिख सकते हो। तो आपको 10 नंबर में 2 पेज, 5 नंबर में 1 पेज। केमिकल इंजीनियरिंग के अगर आप नहीं हो तो केमिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक को आप अवॉइड कर सकते हो, वो बहुत ही आउट ऑफ द वे पड़ जाता है। अगर केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपकी तो आप उसको लिख सकते हो, अगर नहीं है तो उसको छोड़ सकते हो। आपको सिंपल लिखना है, मतलब कोई हाई फाई वोकेबलरी के वर्ड्स नहीं डालने की रिक्वायरमेंट है, घुमा फिरा के नहीं लिखना। शॉर्ट सेंटेंस का मीनिंग अच्छा क्लियर होता है और पॉइंट वाइज लिखना, जहां हो सके पैराग्राफ की जगह पॉइंट वाइज लिखो, क्योंकि एक पॉइंट एक लाइन ले लेता है, तो चाहे पूरी लाइन आपको लिखनी नहीं पड़ती, कम वर्ड्स में आपका ज़्यादा स्पेस दिखता है। पॉइंट वाइज लिखना। एक ही कलर का पेन आप यूज़ करोगे, 2 कलर ब्लैक ब्लू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही कलर का पेन यूज़ करना। हाँ, टाइटल और हेडिंग्स और सब हेडिंग को आप कैसे शो कर सकते हो अलग से, अंडरलाइन करके, या सेंटर में हेडिंग डाल दिया, किनारे पे सब टाइटल डाल दिया, पॉइंट वाइज लिख दिए, एरो लगा दिया, वो कर सकते हो। उससे आप डिफ्रेंशिएशन डाल सकते हो, लेकिन पॉइंट वाइज लिखना वर्क्स। जितना आप पेपर चेकर का काम आसान करोगे उतना ही आपका मार्क्स वो ज़्यादा देगा। अगर उसको लगेगा कि आपने सही लिखा, काम की बात लिखी है और मीनिंग आ रहा है, तो आपका जितना आप अच्छे तरीके से लिखोगे उतना ही आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। जहाँ डायग्राम बना सको फ्रेंड्स, डायग्राम बनानी है, जहाँ पे रेलिवेंट टेबल बना सको वहाँ बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बनाने के लिए बना दिया, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपने बनाने में कलाकारी दिखा दी तो नंबर कट जाएंगे। तो जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं बनाओ, जहाँ पे आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है वहीं बनाओ।
कीवर्ड्स स्ट्रेटजी यूज करेंगे। कीवर्ड स्ट्रेटजी जिसका एक और वीडियो मैं आज आप नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बनाने वाला हूं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया है आपके कि हर टॉपिक के अगर आप देखोगे 19 टॉपिक्स में उनमें कुछ कीवर्ड्स हैं। हर कीवर्ड को अगर आप डिफाइन कर दोगे, अब टिपिकली एक टॉपिक के अंदर मान के चलो 50 एक कीवर्ड्स हैं, अगर आपने उन कीवर्ड्स को डिफाइन कर दिया, वो कीवर्ड हर क्वेश्चन के अंदर यूज होते हैं और वो रेलिवेंट होते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। तो अगर आपने उन कीवर्ड्स को डिफाइन ही कर दिया, जैसे बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, और अगर आप क्वेश्चन देखोगे जैसे पूछे थे हरियाणा ने, तो बेसिक जेनरिक क्वेश्चन पूछता है, बहुत डेप्थ में नहीं जाता। डेप्थ इन द सेंस कि बहुत सिलेबस के अंदर एंटर करके बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हम पूरी एग्जॉस्टिव तैयारी करने के लिए हमने अगर सारे कीवर्ड्स लिख लिए और उन कीवर्ड्स को डिफाइन भी कर दिया और अंडरस्टैंड करके डिफाइन कर दिया, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आप ये समझो फ्रेंड्स कि आपने रेलिवेंट टू द पॉइंट बात करनी है, जो क्वेश्चंस है जैसा टॉपिक है उसकी रेलिवेंट बात करनी है और काम की बात करनी है। वो सिंपल स्ट्रेट शॉर्ट सेंटेंस में भी की जा सकती है। कीवर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, वो वीडियो नेचुरल रिसोर्स वाला सुन लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं, गवर्नमेंट की रिसेंट पॉलिसीज क्या हैं, गवर्नमेंट का कोई डाटा क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर ये आप अपने आंसर में डाल सको तो इससे नंबर बढ़ते हैं एज पर गौरव। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सारा मैं आपको दे चुका हूं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हर टॉपिक के साथ कैसे लिंक है, इकोसिस्टम के साथ कैसे है, बायोडाइवर्सिटी के साथ कैसे है, पॉल्यूशन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, या नेचुरल रिसोर्स के साथ कैसे जुड़ा है, कौन सा 17 में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसके साथ लिंक्ड है, वो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दे दिया, उसको प्लीज गो थ्रू करो। कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, आपका पॉजिटिव एंड पे छूटना चाहिए, और डाइवर्जिंग व्यू होना चाहिए उसमें कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो कंक्लूजन के मार्क्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। आप ये समझिए कि आपके हाईएस्ट मार्क्स जो मिलते हैं किसी भी क्वेश्चन में, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं 10 में से 6 से ऊपर वो नहीं देगा, 5 से 6 के बीच में हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे, और ऑन एन एवरेज 4 से 5 के बीच में रहेंगे। तो आप समझो कि मार्क्स आपको लेने हैं, तो आपको ये स्ट्रेटजीज अगर फॉलो करोगे आप, या आप स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, एक स्ट्रक्चर होता है हर आंसर का, जिसमें पहले तो इंट्रोडक्शन, छोटा सा 2-4 डेफिनेशन होगी, फिर बॉडी के 2-3 पैराग्राफ होंगे, फिर आपका कंक्लूजन होगा। तो अगर आपने स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया, जो मैंने हर आंसर में दे रखा है आपने, तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। आपको डेली लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही आपकी हैंडराइटिंग साफ होगी, आपका लिखा हुआ पढ़ा जाएगा, और ब्यूटीफुल भी आपका लिखा हुआ दिख सकता है। ब्यूटीफुल तो एक एक्सट्रीम जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन है आपसे, लेकिन कम से कम ऐसा जरूर लिखना कि साफ लिखे, क्रिस क्रॉस कटिंग ना करें, आप कटिंग बिल्कुल ना करें, लेजिबल हो कि जो मैं अगर पेपर चेक करूं तो मैं उसको पढ़ पाऊं, मेरा काम आसान करना, क्योंकि मार्क्स मैं दूंगा आपको और मेरी जजमेंट होगी मार्क्स देना। अगर मैं इरिटेट हो रहा हूँ आपका पेपर चेक करते करते कि आपने क्या लिख दिया यार, क्या एग्जांपल दे रहा है यार, क्या वर्ड लिखा है इसने, इसका खुद इसको मीनिंग नहीं पता, या क्यों क्रिस क्रॉस कर रहा है, अगर मैं इरिटेट हो रहा हूँ आपका पेपर पढ़ के, तो मैं नंबर नहीं दूंगा। मैं 5 या 6 नंबर उसी को दूंगा जिसका पेपर पढ़ के मेरे को मजा आ रहा है, जिसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तभी मैं आपको दूंगा। डाटा, आप रीसेंट डाटा, रेलिवेंट डाटा और रीसेंट एग्जाम्पल, रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं आपके राइटिंग पे। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखना कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डाटा फॉर द सेक ऑफ डाटा डालते हैं, वो रेलिवेंट डाटा नहीं होता, क्वेश्चन कुछ और है, डाटा किसी और चीज़ का दे रहे हैं, तो पेपर चेकर को तो पता लग जाएगा, वो आपके नंबर काट लेगा। तो ऐसा डाटा आप ना डालें। उसके बाद आप ये समझेंगे बहुत ही कम लोगों को क्वालिफाई होते हैं। जैसे अगर सपोज सीटें 50 हैं, 2 टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाना है, 100 को बुलाना है, तो हो सकता है वो इंटरव्यू के लिए 20 को बुलाएं और फिर बाद में सब पास भी हो जाते हैं। ऐसा हुआ है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर वगैरह में। तो मेंस में हर कोई पास नहीं होता, कारण ये चीज़ें आप करते नहीं हो, प्रैक्टिस आप नहीं करते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि सारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सारे लोग डर रहे हैं, सारे बच्चे डर रहे हैं, सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा, अरे स्ट्रेटजी है भाई, फॉलो करो। स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया, आप में से जो स्मार्ट हैं वो निकाल ले जाएंगे, पास हो जाएंगे। कैच लो हैंगिंग फ्रूट, एज पर गौरव्स वर्ड्स, कि कैच लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं जो आसानी से नीचे, पेड़ के नीचे लटके होते हैं, आसानी से तोड़ लेते हैं, उसके लिए बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आपके इस पूरे पेपर 15 क्वेश्चंस के अंदर, अब ये भी आप पता होगा, आपने स्कूल में भी ये बातें सुनी होंगी, सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको बेस्ट आता है। इससे क्या होता है कि पेपर चक्कर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और आपका स्पीड बनती है, आप भी मोटिवेट होते हैं, और जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है एंड की तरफ को आपने छोड़ दिए, सो दैट एंड में भी कुछ ना कुछ आप उसमें से लिख पाएँ। योरपीडिया ईसीपी ने जो आपको कंटेंट, कीवर्ड्स कंटेंट आपको दिया है, वो मोर देन सफिशिएंट है इस एग्जाम को निकालने के लिए। आपकी मेहनत है, कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ प्रिपेयर वेल।